तो बच्चों आज के हम इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब क्लास 11 में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें जो फॉर्मूले यूज हो रहे थे वो सारे के सारे फॉर्मूले किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब हमने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा है सिर्फ साइन एक्स का, स्क्वायर का नहीं पढ़ा है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर दिखता है तो हमें उसकी वैल्यू cos 2x वाले फॉर्मूले से निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, cos 2x स्क्वायर में ये होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x, ये होता है। इसको हमें यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? x को रिप्लेस करना है हमें 2x + 5 से। करते हैं तो क्या आएगा? 1 - cos 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ये आएगा 10x, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा 4x + 10 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 ये आएगा। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कांस्टेंट को हम साइड में करेंगे, इस 1 का इंटीग्रेशन होगा x और इस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो sin और x की जगह पे लिखा है 4x + 10 डिवाइड बाई इसके कोएफिशिएंट में क्या लिखा है 4, तो वो कहां जाएगा? डिवाइड में। ये ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया है। ठीक है, कैसे आया ये आंसर इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? cos 4x + 10। तो cos x का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा है, cos 4x + 10 का नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए इस वाले पोर्शन को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, फिर आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करते हैं, cos 4x + 10 की। ठीक है, तो हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो cos क्या है? 4x + 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? लेट 4x + 10 = t, तो dx इक्वल 4dx = dt, तो dx = dt/4। क्या रखते हैं? क्या आएगा? /4 को साइड कर लेते हैं, ये आएगा cos t dt। अब cos का इंटीग्रेशन फिर से वही, cos का इंटीग्रेशन होता है sin t, और t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू होगी 1/4 sin, ठीक है, 4x + 10। देखो यहाँ पे जो आया है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है ना, थोड़ी ट्रिक समझना है क्या कि यहाँ पर cos 4x + 10 लिखा हुआ है, तो cos का होता है sin, और एंगल को तो एंगल की तरह ही सेम लिख देंगे, लेकिन इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4। तो मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन में जो नंबर आएगा, कोएफिशिएंट आएगा, वो डिवाइड में लिखते हैं इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने डिवाइड लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी मानेगा। हमारा क्वेश्चन है cos 2x, cos 4x, cos 6x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसका इंटीग्रेशन है कैसे होगा? कोई भी दो टर्म हमें यूज करने हैं, कोई भी टर्म हमें चूज करना है। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा
फॉर्मूला लगेगा cos x cos y, ये होता है cos x प्लस y और cos प्लस cos x माइनस y, ये फॉर्मूला है, और डिवाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2, और ये फॉर्मूला भी ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें ये चूज करना है कि हम कौन से 2 टर्म को यूज करेंगे, बस इतना हमें याद रखना है। तो पहले 2 ही ले लेते हैं, मतलब ये यूज करते हैं। तो क्या आएगा, 2 cos x cos y, ठीक है, cos x cos y। बस ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला टर्म है उसको पहले चूज करना है, यानी कि उसको x मान के चलना है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, अगर इसको हम पहले लेते हैं, ठीक है, इसको पहले लेते हैं, मतलब अगर ये इसको हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो क्या होगा, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होगा, ठीक है। बड़े वाले को पहले मानना है, मतलब a मानो या फिर x मानो, जो बड़ा वाला वेरिएबल है उसको पहला लेटर मान के चलना है। तो क्या आएगा, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। ये आएगा cos 6x, ये आएगा cos 2x, ये है cos 6x। अब मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा, ये आएगा cos स्क्वायर 6x स्क्वायर, क्यों आएगा, क्योंकि ये cos 6x है और ये भी 6x ही है, प्लस cos 6x, मैंने क्या बोला, बड़ा नंबर पहले रखना है, तो 6x को पहले रख रहे हैं, और आगे cos 2x dx। अब मैंने फिर से क्या बोला था, देखो फिर से cos एक साथ है, cos एक साथ है, इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बस 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, मल्टीप्लाई यही है। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1/4 आएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x cos 2x, ये आएगा। अब यहाँ पे फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर। cos स्क्वायर मैंने क्या बोला था पहले क्वेश्चन में, कि अगर साइन स्क्वायर दिखता है या फिर cos स्क्वायर दिखता है, उसमें cos 2x वाला फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से एक बार, क्या आएगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा cos 2x प्लस 1, तो ये आएगा 1/4, क्या आएगा, cos 2x, 2x का मतलब यहाँ पर जो लिखा है उसका डबल, तो यहाँ पे लिखा 6, उसका डबल 12 प्लस 1, ये हो गया। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 6 प्लस 2 8 प्लस cos 6 माइनस 2 4। अब दैट फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, 1/4, cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन होता है, नहीं होता है cos, ठीक है, सॉरी cos नहीं, cos का क्या होता है, साइन, तो साइन 12x
डिवाइड बाई, मैंने क्या बोला था, कॉफिशिएंट भी डिवाइड में जाएगा। कॉफिशिएंट क्या है 12, 12 प्लस ये क्या है 1, 1 का मतलब x प्लस कॉस, फिर से आया कॉस का क्या होता है साइन, साइन 8x डिवाइड बाई 8 प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन होके ये आएगा, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो उसके बेस पे 4 क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। पहली चीज तो अगर हम क्यूब ना देखें, क्यूब अगर हम ना देखें तो क्या दिखेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा कोई फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, होता है क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है साइन 2x। तो यानी कि यहाँ पे 2 की कमी है, लेकिन क्यूब लगा है तो क्यूब की वजह से कितना कम है 8, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई 8 का डिवाइड। ठीक है, तो क्या आएगा 1/8, क्या आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx, ये आएगा। अब ये फॉर्मूला है किसका, साइन 2x का। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला, क्यूब लगा था इसने, क्यूब लगा दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो 4 है उसकी तरह ही दिख रहा है। ठीक है, बस वहां पर साइन क्यूब 2x प्लस 1 लिखा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब भी क्यूब आएगा कहीं पर भी, अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में या डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में, मतलब कुछ भी सोचो, इंटीग्रेशन अगर क्यूब आता है तो हमें साइन 3x वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन 3x फॉर्मूला लिखते हैं। क्या हम जानते हैं, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब इससे हम क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, साइन क्यूब x, ये वैल्यू आएगी क्या, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ये आएगी। इस वैल्यू को यूज करना है क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पर। ठीक है, फर्क क्या है, x को रिप्लेस करेंगे हम 2x से। तो अब चलो क्वेश्चन में आते हैं वापस। 1/8 इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्या आएगा, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइड बाई 4 और dx। अब फिर से इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे तो 8 4 जा 32, तो 1/32, इसके बाद क्या आएगा 3 साइन 2x का मतलब, सॉरी साइन का, या फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या है, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, तो आएगा माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे क्या पता चल रहा है, ये लिखा है 3 माइनस कॉस 2x। ठीक है, जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो इसको हमें ब्रैकेट से शो करना पड़ेगा ताकि कुछ एरर ना हो। और नीचे क्या आएगा, डिवाइड में 2, कौन सा वाला 2, ये वाला 2। फिर इसमें भी सेम फॉर्मूला, प्लस कॉस 6x डिवाइड बाई 6 प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है ये कई मेथड से हो सकता है। कई मेथड्स का मतलब कॉस के साथ अगर 1 आता है तो कॉस x को कॉस 2x एज्यूम करके चलते हैं, और फिर कॉस 2x का फॉर्मूला ऐसा वाला लगता है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, यहां लगाएंगे तो फिर ऊपर भी लगाना पड़ेगा, वो हो सकता है। या फिर इसमें हम कर सकते हैं क्या, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज ट्राई करते हैं। या अब क्या करते हैं,
इसको क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है। हाँ, अब सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने का मतलब कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉस की पावर 1 है और साइन की पावर 2 है, तो एक साइन को लेते हैं कॉस के साथ, क्या आएगा, कॉस बाई साइन होता है कॉट एक्स, और एक कॉस एक साइन बचा हुआ है तो वो साइन रिवर्स होकर क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ पे लिखा है कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए कॉट को हमें कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का मतलब प्लस 1। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, इसका होगा माइनस कॉट एक्स, इसका होगा एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए कितना साइंस हो गया। इसको हम अगर जो मेथड हमने स्टार्ट हुआ था उससे करते हैं तो उससे भी आता, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मिस्टेक होने के चांस होते हैं। ये वाला 99% स्टूडेंट यही वाला ट्राई करता है, इसलिए मैंने बताया इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। अब साइन सिर्फ साइन की पावर 4 है, यानी कि अब तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरह से, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कहीं भी अगर हमें साइन स्क्वायर दिखेगा तो उसको हमें कॉस टू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं थोड़ा। कैसे होगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये था फॉर्मूला। क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो आएगा बाहर 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब जहां पर स्क्वायर है उसको हमें चेंज करना है, जहां पावर 1 है वहां से फर्क नहीं पड़ता, वो कन्वर्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 प्लस कॉस 2x, ये फॉर्मूला है, ये वाला लगेगा, क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या आएगा, ये वाला 1 प्लस कॉस 2x है, तो यहाँ पे 2x है इसलिए यहाँ पर x है, यहाँ 2x है तो वहाँ पे क्या होगा 4x, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x।
अब अगर एलसीएम लेके ठीक करते हैं तो क्या आएगा 1/8, ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 + 1 3 प्लस cos 4x माइनस 2 × 2 4, ये आएगा। अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट 1/8 क्या आएगा 3x प्लस cos का आएगा साइन, और ये वाला 4 आएगा डिवाइड में, -4 cos का क्या होगा साइन प्लस सी, ये कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 1/8 3x प्लस साइन 4x/4 -2 साइन 2x। ये हमारा फाइनल आंसर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2y डिवाइड बाई cos x प्लस cos x। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो न्यूमरेटर में जो एंगल है वो 2x है, डबल है, किससे डबल है डिनोमिनेटर के एंगल से, ठीक है। तो यानी कि हमें न्यूमरेटर में cos 2x वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1, ये वाला लगेगा 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस इसमें लगाएंगे 2 cos स्क्वायर a प्लस cos x प्लस cos a dx, ये कैंसल, 2 बाहर आएगा, ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a डिवाइड बाई cos x प्लस cos a। अब न्यूमरेटर में क्या है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a, डिवाइड में है cos x प्लस cos a, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos a डिवाइड बाई cos x माइनस cos a, ये आएगा cos x प्लस cos a, क्या होगा ये वाला कैंसल, क्या बचा यहाँ पे आएगा dx, क्या बचा 2 cos x माइनस cos a। ये अब cos का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, माइनस यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन sin, लेकिन वो गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, a का मतलब कांस्टेंट, इसलिए ये cos a पूरा कांस्टेंट में काउंट होगा। कांस्टेंट को साइड करते हैं, उसके साथ क्या लिखा है 1 का मतलब x, तो ये आएगा x cos a, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से वही क्या है कि tan क्यूब x tan क्यूब 2x sec 2x इतना लिखा है। तो अब कोई फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है क्योंकि tan और sec एक साथ आ गया है और पावर आ गई है, तो समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करने का मतलब क्या है, कैसे करते हैं देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से करते हैं, कैसे, इसमें tan स्क्वायर 2x को अलग करते हैं और tan 2x और
sec 2x को साइड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस tan स्क्वायर x को हम लिखते हैं sec स्क्वायर 2x -1 इंटू tan 2x sec 2x dx। अब की बात फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या आएगा, 2x इंटू tan 2x sec 2x माइनस dx माइनस sec 2x tan 2x dx। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया बस। अब अगर हम इसको देखा तो sec x tan x का मतलब होता है sec x, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है sec x। ये तो ठीक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसकी बात करते हैं। इसमें तो चलो हम लिख देंगे डायरेक्ट sec 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेट sec स्क्वायर लेट sec 2x इक्वल टू t, sec 2x को हम t मानेंगे, ठीक है। और अभी के लिए हम इसको हाँ 2 मानेंगे, इसको अभी के लिए हम नहीं देखते हैं, इसको साइड करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। क्या होगा, sec 2x को हम t मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec का होता है sec x और tan x और मल्टीप्लाई में 2, क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। इसके बाद dx dt, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट सिंपल है, इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले पार्ट को कर रहे हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग करेंगे तो क्या होगा, I1 मान लेते हैं। I1 क्या होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम I1 मान के चलते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा I1 है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा I1 है। अब वैल्यू रखो, क्या होगा, टी स्क्वायर sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt, sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt। हमें कभी क्या है, 2 थी, 2 का डिवाइड कर देते हैं तो आएगा dt बाई 2। इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t क्यूब बाई 3 मतलब 6 और t की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा sec क्यूब 2x बाई 6, ठीक है। अब उठा के यहाँ रखते हैं वापस, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से और यहाँ से क्या आएगा, उसको हम i मानते हैं। i इक्वल टू आएगा क्या, ये इसको सॉल्व करके ये आया है sec क्यूब 2x 6। इसके बाद क्या आएगा, ये इसका आएगा sec 2x और एंगल का 2 प्लस c। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हमें स्पेशल तरीके से ट्रीट करना है, जैसे sin की पावर 4 किया था ना, उस तरह से क्या करें, इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। अब एक tan को हम कन्वर्ट कर देंगे sec में, क्या आएगा, sec स्क्वायर x -1
और tan स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, इसको dx बना लेते हैं, dx माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे फिर भाई अगर sec x tan x होता तो बहुत आसान होता, लेकिन स्क्वायर लगा है, तो अब हम क्या करेंगे, सोचते हैं क्या, अगर हम tan x को हम देखें तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ये लिखा है, यानी कि tan x को अगर हम t मानते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर tan स्क्वायर लिखा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, होता नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्या कि tan स्क्वायर जब भी आएगा तो उसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, इसको हम मानते हैं 1, I1 मानते हैं, ठीक है। तो I1 मानते हैं, तो I1 के लिए क्या करते हैं, फॉर I1 क्या करते हैं, लेट tan x इक्वल टू t, और तो फिर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्या आएगा, I1 इक्वल टू क्या आएगा, इस ये sec स्क्वायर x और dx को मिला के बनाएंगे dt, और इसको हमने माना है t का स्क्वायर, ये ठीक है, इसकी जगह पे t रखा है तो t स्क्वायर sec स्क्वायर x और dx ये मिला के लिखेगा dt। तो ये लिखे, इसका फॉर्मूला क्या है, t क्यूब बाई 3, और वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस सी यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हम लोग क्वेश्चन के एक छोटा सा पार्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम फाइनल में लगाएंगे प्लस सी। टी की वैल्यू है tan x, तो आएगा tan क्यूब x बाई 3 प्लस सी, प्लस सी नहीं, अभी तो पार्ट ही कर रहा है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर इसका इंडिकेशन नहीं होता है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम मान लेते हैं I2, ठीक है। तो I2 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का होता है x, ये हो गया। अब फाइनल हम इस वाले में पुट करते हैं, ये क्या होगा फाइनल हमारा, i इक्वल टू, इसको हम i मान के चलते हैं, क्या होगा, ये tan क्यूब x डिवाइड बाई 3, इसके बाद माइनस, ये आएगा tan x, माइनस है तो प्लस x प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमारा 19th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग दो डिफरेंट मेथड से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। मैंने बताया था जब भी डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिले और न्यूमरेटर में कुछ ना हो 1 के अलावा या कोई नंबर हो, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। पहले हम उसको यूज करके देखते हैं। इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, क्या है। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कैसे होगा, सेपरेट करेंगे तो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, बचेगा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस, इससे डिवाइड इससे सेपरेट करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा, डिवाइड बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स। हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब
क्या आएगा, साइन बाई कॉस होता है टेन, और कॉस स्क्वायर बचेगा तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2, नीचे क्या आएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है साइन 2x, ठीक है, ये होता है साइन 2x। अब इंटीग्रेशन tan x और sec स्क्वायर x प्लस 2 cos sec, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब ये क्या है कि इंटीग्रेशन cosec 2x का फॉर्मूला हमें लिखना है, ये तो डायरेक्ट है, 7.2 में फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर tan sec एक साथ आ गया, अगर tan x इंटू sec x होता है तो हम sec x लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या होगा, अगर इसको हम t माने तो ये स्क्वायर वाला tan x को हम t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, ये साथ में लिखा है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना, वैसे ही करना है। तो क्या होगा, इसको हम मानते हैं I1, इसको हम मानते हैं I2, और ये पूरा क्वेश्चन को हम मानते हैं I, ठीक है। तो I1 की अगर बात करते हैं, तो फॉर I1 लेट tan x इक्वल टू t, tan का होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इसके बाद I1 इक्वल टू क्या आएगा, I1 इक्वल टू आएगा t dt sec स्क्वायर x और dx एक साथ है, ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये आएगा tan स्क्वायर x बाई 2। अब I2 की बात करते हैं, I2 क्या है, cos sec, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ये सोचना होगा। तो cosec 2x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x, इसका फॉर्मूला होता है log cosec x, 2x नहीं सॉरी, नॉर्मल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, cosec x माइनस cot x, ये होता है फॉर्मूला इसका, और प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, क्या आएगा, log cosec 2x माइनस cot 2x, ये आएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल में 2 है इसलिए उस 2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम क्वेश्चन में वापस डाल देते हैं, यहाँ इस वाले पार्ट में, तो क्या होगा, I इक्वल टू पहले क्या है, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 2, फिर क्या है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, लॉग, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है हमारा cos 2x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में cos 2x है और डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x है, तो हम क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। इसके बाद न्यूमरेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा, cos x प्लस sin x
और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के बाद कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम डिनोमिनेटर को एज्यूम करें साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसे एकदम सीधा सीधा लिखा है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में लिखा हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डायरेक्ट क्या आता है, आंसर आता है लॉग, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग चाहे तो स्टेप भी दिखा सकते हैं, क्या, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रखें, आएगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इनवर्स का फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन इनवर्स जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स क्या है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इन द सेंस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखा है, एक्स को रिप्लेस करके कॉस एक्स लिखा है। तो अब हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा थोड़ा कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये ट्राई कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, हमें x को रिप्लेस करके cos x लिखना है और कुछ नहीं करना। तो चलो लिखते हैं, x को रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, cos x। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू प्लस क्या आएगा, इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा x। तो साइन इनवर्स x नहीं, सॉरी, क्या है, साइन इनवर्स cos x। तो साइन इनवर्स cos x जो होगा वो क्या आएगा, π/2 माइनस x। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रखना है, इसको इसके जगह। अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन π/2 माइनस x dx। क्या आएगा इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, उसके साथ क्या होगा, वन, वन का मतलब x, और इस x का आएगा x² प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, 2 बार तो देखा है मैंने 5 साल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि दो तरह से आता है, या तो दोनों ये नंबर, ये रेशियो जो होता है वो सेम होता है, रेशियो इन द सेंस ट्रिग्नोमेट्री वाला जो लिखा होता है, या तो दोनों साइन होता है या तो दोनों कॉस होता है। जब दोनों सेम होते हैं तो उस कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई करना होता है साइन a माइनस बी से। ठीक है, a माइनस बी का मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया होगा उससे। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट का मतलब साइन और कॉस जो लिखा है, तो वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये सेम है, इसलिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, साइन
ए माइनस बी के बाद में क्या होगा, एक्स ऐड होगा, या ए माइनस बी ही लिख लेते पहले, आसान करते हैं। अब क्या करेंगे इसमें हम करेंगे x को प्लस करेंगे और x को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे वो एडजस्ट कर देते, 1/sin साइन, क्या करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे, x को प्लस करना है, x को प्लस करेंगे तो उसके साथ b लेंगे, और x को माइनस करना है तो उसके माइनस को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद उसके साथ a लेंगे, a क्योंकि पॉजिटिव है और हमने माइनस कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ पर आएगा x माइनस a। अब न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे। साइन ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई अब क्या करेंगे, हम इस माइनस से हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब ये दोनों टर्म के नीचे ये वाला दोनों टर्म, फिर इन दोनों टर्म के नीचे फिर से ये टर्म और बीच में माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, साइन माइनस बी क्या आएगा, अगर इस इन दोनों टर्म के नीचे इसको रखते हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस बी और डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी, यानी कि टेन एक्स माइनस बी आएगा। जब इन दोनों टर्म के ये जो दो टर्म लिखे हैं इसके नीचे इसको डालेंगे तो क्या होगा, x माइनस बी वाला टर्म कैंसिल होगा, x माइनस ए वाला बचेगा, तो साइन x माइनस ए डिवाइड बाई कॉस x माइनस ए, तो क्या आएगा, टेन एक्स माइनस ए, ये आएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ टेन हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन का मतलब लॉग सेक एक्स माइनस बी, इसका लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ठीक करेंगे या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक करके देखते हैं तो क्या होगा, 1/sin ए माइनस बी लॉग, लॉग के बीच में अगर माइनस होगा तो क्या होता है, वो चीज डिवाइड होती है, सेक बी, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। एक और चेंज मतलब कुछ और लिख सकते हैं, क्या, सेक नीचे लिखा है तो सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आ सकता है न्यूमरेटर में कॉस एक्स माइनस ए, ये वाला सेक नीचे जाएगा तो डिवाइड में आएगा कॉस एक्स माइनस बी, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन। ठीक है, तो अपने इस वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करना सीखा, किसके यूज से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के यूज से। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मूलों से।
और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पैटर्न में हैं और एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अब तक मेरा अगला वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि और सब बखैर।